अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, प्लानिंग चाहे कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, लेकिन कानून के हाथ उसकी एक छोटी सी गलती तक पहुंच ही जाते हैं। पुणे के 26 साल के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल को लगा था कि वो उसकी मंगेतर के साथ जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बिताने जा रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस मंगेतर का हाथ पकड़कर वो लोहागढ़ किले की ऊंचाइयों पर खड़े हैं, वही हाथ उन्हें मौत की गहरी खाई में धकेलने वाला है। शुरुआत में जिसे एक दर्दनाक हादसा माना गया, वो असल में भारत का सबसे खौफनाक मंगेतर प्रेमी मर्डर केस निकला। आखिर कैसे केतन की बहन की एक सतर्कता और पुलिस की सूझबूझ ने इस परफेक्ट मर्डर की धज्जियां उड़ा दी। आइए जानते हैं आज की इस सनसनीखेज कहानी। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। इंडिया.com में आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत होती है 18 जून 2026 को। पुणे के रहने वाले केतन विशाल अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए गए थे। सिया केतन को जन्मदिन की फोटो खिंचवाने के बहाने किले के एक खतरनाक मोड़ पर ले गई और अचानक खबर आई कि केतन का पैर फिसल गया और वो 350 फीट गहरी खाई में गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शुरुआती जांच में हर किसी ने इसे ट्रैकिंग के दौरान हुआ एक दुखद हादसा मान लिया। सिया रो रही थी, पूरा परिवार सदमे में था। लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री का असली ट्विस्ट अभी आना बाकी था। कहते हैं कि अपनों को खोने का दर्द इंसान को कमजोर नहीं बल्कि सतर्क बना देता है। केतन के अंतिम संस्कार के 4 दिन बाद मुख्य संदिग्ध सिया गोयल केतन के घर पहुंची। वहां केतन की बहन ने सिया से उस हादसे के बारे में कुछ सीधे सवाल पूछे। सिया ने जो जवाब दिए उनमें कुछ ऐसी बातें थी जो आपस में मेल नहीं खा रही थी। बहन को सिया की बातों और उसके हाव भाव पर गहरा शक हो गया। बिना देर किए बहन ने ये बात पुलिस को बताई। पुलिस ने भी मामले की संवेदनशीलता को समझा और बिना किसी को भनक लगे बिल्कुल सीक्रेट तरीके से अपनी जांच को आगे बढ़ाया। जब पुलिस ने सिया गोयल के कॉल डिटेल्स खंगाले तो उनके होश उड़ गए। पुलिस की ऑफिशियल जांच में सामने आया कि सिया पिछले काफी समय से चेतन चौधरी नाम के एक लड़के के संपर्क में थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इसी साल 1 जनवरी से लेकर जून महीने तक, यानी सिर्फ 6 महीनों में इन दोनों के बीच कुल 2004 बार फोन पर बातचीत हुई थी। अगर घंटों में नापे तो दोनों ने कुल 238 घंटे आपस में बात की थी। अब पुलिस का शक यकीन में तब्दील हो चुका था कि केतन की मौत के पीछे कोई तीसरा भी है। लेकिन चेतन चौधरी भी कम चालाक नहीं था। उसने खुद को बचाने के लिए भी तगड़ा प्लान बनाया था। वारदात वाले दिन यानी 18 जून को चेतन ने अपनी लोकेशन ट्रैक होने से बचाने के लिए अपना फोन अपनी दुकान पर ही छोड़ दिया था। साथ ही खुद अपने एक कर्मचारी का फोन लेकर लोहागढ़ चला गया। यही नहीं, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5:40 तक उसका इंटरनेट भी लगातार बंद रहा। पर वो कहते हैं ना कि अपराधी अपनी परछाई छोड़ ही जाता है। पुलिस ने 18 जून को चेतन के फोन पर आए हर इनकमिंग कॉलर से पूछताछ की। सबने कहा कि उस दिन चेतन ने नहीं बल्कि उसकी दुकान के लड़कों ने फोन उठाया था। जब पुलिस ने चेतन को हिरासत में लिया और सुबह 7 से शाम 5:40 तक इंटरनेट बंद रहने और उसकी लोकेशन को लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गया। पूछताछ में पूरा सच बाहर आ गया। सिया असल में केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, वो चेतन से प्यार करती थी। इसलिए दोनों ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाने का ये खौफनाक प्लान बनाया और उसे किले से धक्का दे दिया। लेकिन आज दोनों सलाखों के पीछे हैं। केतन हत्याकांड हमें सिखाता है कि गुनाह कितना भी शातिर क्यों न हो, सच कभी नहीं छिपता। इस मामले में केतन की बहन की सजगता को सलाम, जिसने भाई को इंसाफ दिलाया। आपको क्या लगता है, ऐसे अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।